हम आ जाते हैं घर से अपना लखीसराय जंक्शन। यहाँ पर पूरा खचाखच भीड़ है जो कि सभी जाने वाले सुल्तानगंज। तो चलिए ट्रेन आ गई है, अब चढ़ते हैं, मिलते हैं हम सुल्तानगंज में। अभी बज रहा है 11, पहुँच गए हैं सुल्तानगंज। देखिए यहाँ का नज़ारा। ये देखिए सुल्तानगंज के स्टेशन पे पूरा खचाखच भीड़ भरा हुआ है। इतना कि कांवर बेचने वाले और लगभग कम से कम 10,000 की संख्या में लोग उपलब्ध हैं। और यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए हैं अपने दुकान में जहाँ पे हमको कांवर लेना था। तो देखिए बनकर हमारा कांवर हो गया है तैयार। अब निकलेंगे सुबह में बाबा धाम की ओर। तो ये जो जा रहे हैं देखिए आराम से, इतना भीड़ है। हम थोड़ा सा लेट हो गया और चल पड़े घाट की ओर जल भरने के लिए। सभी लोग बोल बम की जयकार लगाते आगे आ रहे थे। और यहाँ पर देखिए पूरा खचाखच भीड़ भरा हुआ गंगा के घाटों पर भी। तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी हम नहा कर तैयार हुए और फिर जल लेकर तैयार हो गए हैं संकल्प के लिए। देखिए यहाँ पे संकल्प हो रहा है, पूरा पंडित जी करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था तुरंत। हेलो गाइस, हम जल उठा लिए हैं और अब चल रहे हैं बाबा धाम की ओर कांवर लेकर। और हमारे साथी। और देखिए बाहर का नज़ारा पूरा पीछे बहुत बम जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। माइल स्टोन 110 किलोमीटर हम लोगों को चलना है बाबा धाम तक पहुंचने के लिए। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद आ गया है कच्ची रास्ता, जिस पे स्पीड हमारा बढ़ गया है। जल्दी जल्दी चलते हैं बाबा नगरिया के पास। पहला दिन का चलना हो गया समाप्त और यहाँ पर हम किए थे रेस्ट। और फिर सेकेंड डे हो गए हैं तैयार चलने के लिए। ये है कुमारसार रिवर जो कि पहला नदी है जो हमें पार करनी थी। बोल बम। जिलेबिया मोड़ के पास पहुँचे। इसके बाद केवल पहाड़ ही पहाड़ शुरू होने वाला था, तो इसीलिए पहले यहाँ से पार करेंगे, उसका पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है यहाँ के बाद से। ये देखिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहले हम अंडरग्राउंड में जाते हैं और यहाँ के बाद पहाड़ी एरिया का ढलान जो हमें चढ़ना है ये धीरे धीरे शुरू होने वाला है। तो ये पहाड़ों का नज़ारा धीरे धीरे ऊपर होता हुआ। ये देखिए पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। अभी और लंबा पहाड़ है आगे। ये देखिए पहाड़ की चढ़ाई। नहीं जा रहा है क्या? ये है सैया पहाड़ जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला पहाड़ है। सिकंदरा पहाड़ सैया पहाड़ बहुत ऊंचा चढ़ाई है। धीरे धीरे चल रहा है आगे की ओर। ये देखिए विकट पहाड़ों का नज़ारा, कैसे ऊंचा ऊंचा नीचा ढलाव है, पेड़ पौधों से भरा हुआ है। देखिए लोगों को आराम से चल रहे हैं पहाड़ों पे। ये देखिए कुछ महिलाएं जो है घर पे दीवार बनाते हैं। इसकी मान्यता था कि अगर कुछ जितना पत्थर का पहाड़ बनाएंगे उतना महल का घर भगवान के द्वारा दिया जाएगा। अभी सुइया पहाड़ पे करोसी कर रहे थे कि पानी हो गया स्टार्ट। देखिए बारिश इतना तेज़ हो गया कि हमें रुकना पड़ा और कई लोग जा ही रहे थे और बढ़ते गए, लेकिन हम सब रुक गए। रुकने के लिए पहले क्या करते, कांवर ऐसे बांस पे टंगा हुआ मचानी पे रख देते हैं और तभी जाकर कहीं पे बैठते या खाना के खाते हैं। तो आगे फिर निकल गए सुइया से नीचे और उतर गए अंडरग्राउंड होते हुए बाहर चले आए। अब आ जाएगा अबरक्खा की ओर बढ़ चुके हैं हम।
अबरक्का के बाद आता है इनारा बरन, जो कि ये लगभग कम ही दूरी है। उसके बाद इसके आगे एक नदी आएगी घोरियारी नदी, जो कि सकेन नदी है, जो हम लोगों को अच्छे से पार करनी रहती है। ये देखिए बैंड पार्टी का मजा लेते हुए आराम से जा रहे हैं। पहुंच गए सकेन नदी रास्ते का घोरियारी नदी, और यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे देवघर का मंदिर आता है। तो चलिए पहले नदी पार कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको घोड़े, शिवलिंग, त्रिशूल वाले सभी लोग मिलेंगे। पैसे देकर आप फ़ोटो आराम से यहाँ पर खिंचा सकते हो। नदी के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए दुम्मा बॉर्डर, जो कि बिहार बॉर्डर भी कहा जाता है। इसके बाद मात्र 10 किलोमीटर देवघर बचता है। देखिए ये देवघर का मेन गेट मिल जाता है। अखन इन करेंगे ये नज़ारा मिलेगा। ये धर्मशाला है, जहाँ पे कांवरिया का रहने की व्यवस्था होती है। तो यहीं पर एक शंकर भगवान की बड़ी मूर्ति थी। हम पहुँच गए हैं बाबा के नगर के पूरे गेट पे। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे बाबा भोलेनाथ की मंदिर है। तो चलिए रास्ते में चलते हैं और बाबा की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे निकलकर शिव गंगा में नहाते हुए हम पहुँच जाते हैं। देखिए बाबा के नगरी में, और बाबा जी का दर्शन करते हैं। भगवान बैद्यनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, और एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। भोले बाबा की जय। चलिए अब यहाँ से निकल गए हम बासुकीनाथ धाम, और वहाँ पे पूजा पाठ करके हमारा यहाँ का यात्रा हो। बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम की कृपा से हमारा यात्रा सुखमय रूप से समाप्त होता है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।